तो वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया। उन्होंने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पर ये कहा कि 15 महीने में कांग्रेस ने क्या किया, 35 महीने में हमारी सरकार ने क्या किया है, ये पता चल जाएगा। तो हम विकास के कामों को बताएंगे और कांग्रेस 15 महीने के विनाश के काम को भी बताएंगे। तो सदन में पता चलेगा कि किसकी आंखें खुलती हैं। हमें चर्चा के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती। इन्होंने 15 महीने में क्या किया है और बाकी के 35 महीने में हमने विकास के काम बताए और 15 महीने में जो विनाश हुआ है वो भी बताए, दोनों बताए। कितने तैयार आप लोग विश्वास प्रस्ताव लिए जो उन्हें आरोप? हमको तैयारी नहीं करनी पड़ती है, हम तो विकास के काम, सेवा के काम करते हैं। जो विकास की ओर सेवा के काम करता है उसे तैयारी नहीं करनी है। हम तो जवाब देंगे, तो सवाल तो करें। सारगर्भित चर्चा हो, अच्छी चर्चा हो, इस ओर ध्यान है। चलो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं, सीधा रुक करते हैं। सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, गृह मंत्री को हमने सुना, मंत्री भूपेंद्र सिंह को भी सुना। लग तो यही रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से पूरी तैयारी है, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ तैयारी जवाब के लिए? देखिए, विपक्ष लगातार आरोपों को लेकर तैयार है और यही कारण है कि 104 पेज का आरोप पत्र तय किया है। करीब 23 विधायकों को, जो खासतौर से कमलनाथ सरकार में कई मंत्री भी रहे हैं, उनको अलग अलग जिस विभाग के मंत्री थे उस विभाग की जानकारी लाने के लिए, आरोप लगाने के लिए तथ्यात्मक आंकड़े पेश करने की जिम्मेदारी दी है। तमाम विधायकों ने अपनी अपनी तैयारी कर रखी है, चाहे तरुण बणोट की बात करें, सचिन यादव की बात करें, जयवर्धन सिंह की बात करें, या तमाम जो विधायक हैं, प्रियवर सिंह हैं, तमाम जो उनके कांग्रेस के बड़े विधायक हैं, उनको तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। और 104 पेज का जो आरोप पत्र है उसमें तमाम 50 से अधिक बिंदु हैं, चाहे पोषण आहार घोटाले की बात हो, गौशाला की बात हो, कारम डैम बांध की बात हो, आंगनबाड़ियों में दिए जाने वाले पैसे की हो, साइकिल को लेकर हो, राशन घोटाला हो या यूरिया घोटाला, तमाम ऐसे तथाकथित घोटाले हैं जिसको लेकर कांग्रेस तैयार है। और यही कहना है कि जिस तरीके से हमने 15 महीने में जो कामकाज किए हैं उसका ब्यौरा भी हमारे पास है। साथ ही 18 साल में जो बीजेपी सरकार ने कामकाज किए हैं, हाल ही में जो 3.5 साल का, यानी 35 महीने का जो कार्यकाल बीजेपी का रहा है, उसमें कितने घोटाले हुए हैं वो एक एक जानकारी उनके पास है। खासतौर से वित्त मंत्री तरुण बणोट की बात करें तो तमाम जिम्मेदारी उनके ऊपर भी है। उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि कांग्रेस की पूरी तैयारी है और वो सदन में तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ सरकार को घेरेगी। हालांकि जवाब यही है कि हंगामा बीजेपी की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि सरकार के जो घोटाले हैं वो जनता के सामने आए। यही बात है कि सदन में हंगामे को लेकर बीजेपी हंगामा कर सकती है, ना कि कांग्रेस, क्योंकि हम तथ्यात्मक जानकारी लेकर पहुंच रहे हैं। अब देखने ये होगा कि जब प्रश्नकाल के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, उस पर वोटिंग होगी, तो क्या स्थिति निर्मित होती है और उस प्रकार की नोकझोंक जो है पार्टी पक्ष और विपक्ष की तरफ से देखने को मिलती है। ऋतु, बिल्कुल सूरज, इस वक्त आप मौके पर भी मौजूद है, नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।